नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेत्री महुआ मांझी राज्यसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी होंगी। इसकी घोषणा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्याध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मीडिया के समक्ष की। आपको बता दें कि मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में नामांकन का अंतिम दिन है। महुआ मांझी मंगलवार को नामांकन करेंगी। उत्तर प्रदेश की एक युवती ने धनबाद एसएसपी को लिखित आवेदन देकर एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। युवती ने बताया है कि सुनील चंदेल उर्फ सुनील सिंह नामक शख्स धनबाद के बैंक मोड़ स्थित ओजोन प्लाजा के थर्ड फ्लोर और देवघर में सपा सेंटर के नाम पर देह व्यापार का कारोबार चलाता है, जिसमें सिक्किम और उत्तर पूर्व के राज्यों से लड़कियों को लाया जाता है। उसने युवती को शादी का झांसा देकर 2 महीने हावड़ा में रखा, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। अब सुनील चंदेल युवती पर देह व्यापार करने का दबाव बना रहा है। युवती ने एसएसपी से गुहार लगाई है। युवती ने यह भी बताया है कि युवक आपराधिक प्रवृत्ति का है, जो एक मामले में जेल भी जा चुका है। 8 साल से मैं यहाँ, मेरी पूरी ज़िंदगी उसने खराब कर दी। कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा मुझे। मैं चाहती हूँ इस इंसान को बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिले। कैसे दोस्ती, कैसे आप यूपी की रहने वाली है, वो धनबाद का रहने वाला, किस तरह से जान उसका पहचान हुआ? रिश्तेदार कानपुर में रहता है, जो कि मेरे बगल में उनकी मासी रहती है, उनके रिश्तेदार है, उससे मेरा कांटेक्ट हुआ था। यहाँ पे मुझे शादी के प्रपोजल लेके आए। मेरा एंगेजमेंट कराने के बाद सिर्फ शादी नहीं किया और यहाँ मुझे रखा। क्या उनसे डायरेक्ट दोस्ती हुई, एंगेजमेंट परिवार की सहमति से हुई, या फिर आपका अपना दोस्ती हुआ उसके बाद एंगेजमेंट हुआ? नहीं, दोस्ती होने के बाद हुआ एंगेजमेंट, जो कि मैंने फोर्स किया। उसने मेरे संग ज़बरदस्ती रेप किया, तो मैंने फोर्स किया कि मैं अपने घर में बता दूंगी। उसके बाद इसने क्या किया कि अपना फोर्स करके मेरे घर वालों से बात किया है, शादी करने के लिए कहा। वो फोर्स करते हर साल ऐसे करते हैं। उसके बाद वो शादी करने की जब इंगेजमेंट हो गया है, उसके बाद इसको लगा शादी करके मानेगी, तो ये मुझे बहाने से यहाँ ले आया अपने परिवार के साथ में, पूरे समाज के सामने कि मैं वहाँ शादी कर लूँगा। यहाँ शादी नहीं किया, मारपीट में मुझे महिला थाना ले गए, वहाँ पे कंप्रोमाइज़ करा दिया ज़बरदस्ती, जो कि कंप्रोमाइज़ कराने में, जो कि कोर्ट का पेपर भी नहीं, उसे रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है, मुझे जोर ज़बरदस्ती करके कि वहाँ फोर्स करके कि तुम यहाँ पे साइन कर दो। अभी क्या कुछ अभी उसके घर में कौन-कौन है? चंदेल के घर में यहाँ कौन-कौन है? अभी कोई नहीं है इसका यहाँ पे। अभी ये सुनील सिंह जो चंदेल है, ये बिजनेस करता है ओजोन प्लाजा, उसका मालिक है ये। तो अभी क्या कुछ मांग रखते हैं आप? क्या कुछ मांग रखना चाहते हैं पैसा? नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी, बस इंसाफ चाहिए कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो मेरी ज़िंदगी खराब की और लड़कियों की ज़िंदगी खराब कर रहा है। कोयलांचल में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए आज धूमधाम से वट सावित्री व्रत कर रही है। शहर के कोयलानगर, हीरापुर, स्टील गेट समेत कई जगहों पर वट वृक्ष की पूजा की जा रही है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने शनिदेव मंदिर में भी दिया जलाकर पूजा की और भोग लगाकर काला वस्त्र दान किया। सावित्री के नाम से जाना जाता है। तो सावित्री अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा वो व्रत करती थी, और इसीलिए हम लोग भी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करते हैं। आज ये पूजा सारी सुहागन जो भी होते हैं वो सारी करते हैं। दोनों पढ़ा है, सोमवारी अमावस्या भी पढ़ा है और वट सावित्री का पूजन भी पढ़ा है। इसमें लोग जो है पति को संतान के लिए, पति का मतलब सौभाग्य वृद्धि प्राप्ति के लिए, संतान के लिए वट सावित्री का पूजा करता है, और संतान की प्राप्ति के लिए, दीर्घायु होने के लिए सोमवारी अमावस्या का। अपने पति की लंबी आयु के लिए झरिया में भी महिलाओं ने आज वट सावित्री का व्रत किया। इस दौरान महिलाओं ने सुबह में वट वृक्ष की पूजा की और सावित्री सत्यवान की कथाएं सुनी। पति के लिए किया जाता है, उनकी लंबी आयु के लिए, और भी बहुत सारा नियम है। यहाँ तो हम लोग पूजा करके घर में, मतलब जो जैसे डेली खाते हैं खाना पीना वैसे करते हैं। वट सावित्री वर पूजा, वर पेड़ का पति के लिए किया जाता है। ये मेरा पहला पूजा है, तो मुझे ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है, पर पति के लिए किया जाता है। इसमें फास्टिंग किया जाता है, वर वृक्ष का पूजा किया जाता है, कथा सुना जाता है।
झरियम के फूस बंगला जामाडोवा मुख्य मार्ग पर बंद पड़े रेलवे फाटक से बैरिकेडिंग में प्रयोग किए गए चादरों को देर चोरों ने चुरा लिया है। इसकी जानकारी रेलवे संवेदक के मुंशी सुभाष चंद्र ने दी है। उन्होंने बताया है कि रेलवे फाटक के बैरिकेडिंग करने में करीब 100 चादरों का प्रयोग किया गया था, जिसमें करीब 25 से 30 चादर की चोरी की गई है। आपका जा करके चादर तो पूरा घिरा हुआ था, सबको जानते हैं। तो उसके बाद हमारा यहीं से जब देखे हमारा चादरा चोरी होने लगा तो हमको आदेश मिला आपको जा करके कल परसों मंगा 3-4 रोज के अंदर हमारा करीब 20-25 तो चादरा चोरी हो गई यहाँ से। अब कौन किया उसको तो नहीं, दिने को हुआ जो भी हुआ, करे रात को हमारा नाइट गार्ड रहता, उसमें आपको हमको कुछ सूचना दिल्ली मिलता था हमको, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ हमारा। उसके बाद हमको आदेश हुआ कि चादरा कुछ खोलने का, तो हम लोग कुछ भी चादरा गिरा हुआ था हमको अभी हम उठा के रख रहे हैं अपना। कितना दिन से चोरी हो रहा है यहाँ पे? चोरी आपका ही 3-4 रोज से, जास्ती पहले नहीं हमारा चोरी होता था। गिरिडीह के डुमरी में चोरों ने 2 घरों से लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। दोनों ही घर के मालिक किसी काम से बाहर गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। किनके यहाँ चोरी हुई है? सुनील पाठक। कौन है आपके? हम लोग बगलगीर हैं। क्या हुआ है? अब हम सुबह आए इधर 6:15 बजे झाड़ू लगाना तो देखे कि ताला खुला हुआ है, तो हम इनको आवाज़ दिए। फिर बगल में रंजीत में उनको बुलाया, तब हम लोग ताला केवाड़ी खोल के अंदर घुसे। क्या क्या हुआ अंदर? आप लोग गए अंदर घुसे तो देखे कि पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। अगला आदमी को सूचना कर दिए हाँ, हैं? अगला आदमी को सूचना कर दिए। में चोरी का जो घटना घट रहा है, इससे यह प्रतीत होता है कि प्रशासन को इन सभी मामलों से, चोरी, छिनतई, डकैती से कोई मतलब नहीं है। प्रशासन अपने काम में मस्त है। चोर गिरिडीह के गांवा से घुंगरी कूरा जाने के दौरान में भीता के पास स्थित हरनी पुल से एक आयशर का ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि चालक बाल बाल बच गया, उसे सिर्फ मामूली चोटें आई हैं, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से 108 एम्बुलेंस से गांवा CHC भेज दिया गया है। गिरिडीह के बेंगाबाद में घर के अंदर से एक महिला का शव बरामद किया गया है। नवविवाहिता की लाश घर के अंदर पंखे से लटक रही थी। घटना बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चकरादाहा गांव की है। महिला की पहचान अनिल रजक की पत्नी प्रियंका कुमारी के रूप में की गई है। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।